हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन, वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। So let us see question number 24. Adil and Bhavya are partners sharing profits and losses in the ratio of 7:2. They admit Chris, their manager, into partnership, who is to get 1/6 share in the business. Chris brings rupees 1 lakh as his capital and rupees 36,000 for 1/6 share of goodwill, which he acquires 1/24 from Adil and 1/8 from Bhavya. So this is the sacrificing ratio. You see, 1/24 is to 1/8 means 1 is to 3. 1 is to 3. So 1 is to 3 is the sacrificing ratio. Profit for the first year of the new profit partnership was rupees 2,40,000. Pass necessary journal entries for Chris admission and appropriation of profit between the partners. सो यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी शो करना है। आदिल इज टू भव्या, इनका ओल्ड रेशियो दिया है 7:5 और न्यू पार्टनर है क्रिस और क्रिस का पोर्शन है 1/6। फाइन। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आदिल आदिल के पास 7/12 पोर्शन है प्रॉफिट का और इसमें से उसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/24। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो ये हो गया कितना, नीचे आ गया 24, 14 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 13/24। और भव्य 5/12 माइनस 1/8। फाइन। यहाँ एलसीएम आएगा नॉट रुपीज 24 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 7/24। और क्रिस का पोर्शन तो हमें पता है 1/6, लेकिन डिनोमिनेटर में 24 आ रहा है तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड, so it is 4/24. So the new profit sharing ratio is 3:7:4. ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, 1/24:1/8। 1/24:1/8 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो इसके भी नीचे हमें 24 बनाना पड़ेगा। सो इसे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। फाइन। सो ये हो जाएगा 1/24:3/24। सो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:3। जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्रिस कैपिटल अकाउंट and to premium for goodwill. सो क्रिस कितना कैपिटल ला रहा है, 1 लाख रुपीज का कैपिटल ला रहा है और रुपीज 36,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल। सो टोटल कैश रिसीव्ड इज रुपीज 1,36,000। being capital plus premium brought by क्रिस। अब इस प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू आदिल एंड टू भव्या। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 1:3।
So we will break this in 1:3. So 36,000 divided by 4 is 9,000 and 27,000. Paying premium to old partners in sacrificing ratio which is 1:3. अब क्रिस के आ जाने के बाद नए फर्म ने ₹1,40,000 का प्रॉफिट कमाया है. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड. ₹2,40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू आदिल, टू भव्या, एंड टू क्रिस. और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो है 13:7:4. सो 2,40,000 को 13:7:4 में ब्रेक करेंगे तो आएगा ₹1,30,000 फॉर द फर्स्ट पार्टनर, 70,000 रुपीज़ फॉर द सेकेंड पार्टनर एंड 40,000 रुपीज़ फॉर द लास्ट पार्टनर. फाइन. नरेशन लिख लेते हैं. बीइंग प्रॉफिट टू पार्टनर्स in new ratio that is 13:7:4. Now question number 25. Ayush and Arushi are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Naveen into partnership for 1/4 share. Goodwill of the firm was valued at 3 years purchase of super profits. Average net profit of the firm was ₹20,000. Capital investment in the business was ₹50,000 and normal rate of return was 10%. Calculate the amount of goodwill premium brought by Naveen. So हमें नवीन का गुडविल का अमाउंट ही बस कैलकुलेट करना है. सो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं और पिछला चैप्टर भी हमने पूरा वीडियो में किया हुआ है, तो आप उस चैप्टर का वीडियोस देख सकते हैं. और अभी भी हम कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट. और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 50,000 रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%. फाइन. सो नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल गया? इट इज 5,000. अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है और एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है ना. सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 years purchase of super profit. Actual average profit is how much? 20,000 rupees. So super profit is equal to how much? Super profit is equal to 20,000 minus 5,000. That is equal to 15,000 rupees. ये हो गया सुपर प्रॉफिट. अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे. गुडविल इज इक्वल टू कितना ईयर्स परचेस कह रहा है क्वेश्चन में? गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेस. सो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 3. कैलकुलेट कीजिए. सुपर प्रॉफिट है 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो गुडविल निकल गया 45,000. ये फर्म का गुडविल है. और न्यू पार्टनर नवीन कितना लाएगा? नवीन्स गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू नवीन्स पोर्शन कितना है? 1/4. सो इट विल बी हाउ मच? 11,250. सो दिस इज द आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Now let us see question number 26.
A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share. C brings rupees 30,000 as capital and rupees 10,000 as goodwill. At the time of admission of C, goodwill appears in the balance sheet of A and B at rupees 3,000. New profit sharing ratio of partners will be 5:3:2. Pass necessary journal entries. Now, यहाँ ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का अलग अलग है. देखिए, इट इज़ 3:2 एंड यहाँ 5:3. इसका मतलब यह है कि हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना चाहिए. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे ए के लिए. ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 5/10. एलसीएम इज 10. 6 minus 5 that is equal to 1/10. और बी के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा 2/5 minus 3/10 that is equal to LCM is 10 and 4 minus 3 that is equal to 1/10. So sacrificing ratio क्या आया? 1:1. So जो भी प्रीमियम नया पार्टनर सी लाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 में दिया जाएगा. सो जर्नल एंट्रीज करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट and to premium for goodwill. सो सी जो है वो 30,000 रुपीज़ का गुडविल ला रहा है और 10,000 रुपीज़ का प्रीमियम फॉर गुडविल. सो 40,000 रुपीज़ फर्म के पास आ गए. अब इस प्रीमियम को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को. सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड. इसे क्लोज कर दीजिए 10,000 रुपीज़ से और ट्रांसफ़र कर दीजिए ए और बी को. इक्वली, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 है. सो बीइंग ट्रांसफर्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. विच इज़ 1:1. लेकिन एक विशेष बात और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब सी का एडमिशन हुआ तो फर्म के बैलेंस शीट में पहले से ही गुडविल 3,000 रुपीज़ का था. इसे हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं या परचेस्ड गुडविल ऑफ प्रीवियस डेट्स कहते हैं. सो इसे हम राइट ऑफ करेंगे. उसके लिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. सो किनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे. नए पार्टनर को यहाँ बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा और गुडविल के नाम से ही क्लोज होगा, क्योंकि गुडविल बुक्स में दिख रहा है मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट शो कर रहा है. उसे हम हटा रहे हैं मतलब गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए अमाउंट से, सेम अमाउंट से 3,000 का है और ये ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होगा. सो 1,800 एंड 1,200. बीइंग ओल्ड गुडविल written off in old ratio, which is 3:2, not 3:2. Yeah, which is 3:2. Now let us see question number 27. Anu and Bhagwan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Goodwill appeared in the books at rupees 4,40,000. Raja was admitted to the partnership. New profit sharing ratio among Anu, Bhagwan and Raja was 2:2:1. देखिए, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो गया है, मतलब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल.
Raja brought rupees 1 lakh for his capital and necessary cash for his goodwill premium. Goodwill of the firm was valued at rupees 2 lakh 50,000. So it is recently calculated goodwill. Record necessary journal entries in the books of the firm for the above transactions. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो फॉर अनु. 3/4 minus 2/5. LCM is 20. 15 minus 8. 7/20. और भगवान 1/4 minus 2/5. LCM is 20. 5 minus 8. दैट इज इक्वल टू -3/20. इसका मतलब है यहाँ गेन हो गया और यहाँ सेक्रीफाइस हो गया. ओके, तो अब गेन और सेक्रीफाइस इक्वल होता है, तो हम अगर राजा को भी पिक्चर में ले तो हमको वो दिखाई देगा साफ साफ, क्योंकि इसका ओल्ड रेशो तो 0 है और राजा न्यू पार्टनर है, ये गेन करने ही आया है और इसका हिस्सा है 1/5. तो ये हो गया -1/5. लेकिन डिनोमिनेटर में 20 लाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया -4/20. सो -3 और -4 होता है 7. सो एज इज सेक्रीफाइस सो इज गेन. फाइन. अब इसी के हिसाब से हमें जर्नल एंट्री करना है. सो जर्नल एंट्रीज फॉर क्वेश्चन नंबर 27. एग्जिस्टिंग गुडविल दिया हुआ है बुक में. गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट ₹4,40,000. इसे कंपल्सरीली हमें राइट ऑफ करना है. फाइन. सो उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. सो अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. भगवान्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड. टू एग्जिस्टिंग गुडविल या ओल्ड गुडविल. एंड ये बड़ा अमाउंट है 4,40,000 और इसे हम ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब राइट ऑफ करेंगे. सो being old goodwill written off in old ratio which is 3:1. अब राजा की एंट्री करते हैं. सो उसके लिए हुआ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू राजास कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. प्रीमियम फॉर कैपिटल अकाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज़ का है और प्रीमियम फॉर गुडविल फर्म का है 2,50,000. 2,50,000 में से राजा अपने हिस्से का गुडविल लेकर आएगा जो कि है 1/5. फाइन. सो इट इज हाउ मच, 50,000 रुपीज. सो राजा विल ब्रिंग इन ₹1,50,000 टू द फर्म. बीइंग कैपिटल प्लस गुडविल ब्रॉट बाय राजा. अब आ गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम? प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके क्लोज करेंगे, क्योंकि ये राजा का है और राजा गेन कर रहा है, इसलिए राजा को जो अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे और ये वैसे भी क्लोज होना चाहिए था. लेकिन इस रीअरेंजमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक और भी पार्टनर गेन कर रहा है, भगवान. सो भगवान के कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे.
क्योंकि भगवान ओल्ड पार्टनर है, उसके लिए हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं डेबिट कर सकते, तो भगवान का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। अमाउंट क्या रहेगा? 2,50,000 जो फर्म का गुडविल है, इनटू जितना भगवान ने गेन किया है। गेन कितना किया है? 3/20। 3/20 भगवान ने गेन किया है, इसलिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाइड बाय गेन, 3/20 ऑफ द टोटल प्रॉफिट उसने गेन किया है, ₹37,500। और किसको दे देंगे हम? वो जिसने सेक्रीफाइस किया है। सो अनु हैज सेक्रीफाइस्ड, सो अनुज कैपिटल अकाउंट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 87,500। वैसे भी आप चेक करेंगे 2,50,000 इंटू कितना सेक्रीफाइस किया इसने, 7/20 सेक्रीफाइस किया, तो ये भी कितना आएगा? 87,500। ठीक, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से सुना है और आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। इन केस कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, and please don't forget to mention the city from where you are watching this video in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.